ओम साई राम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं साईं बाबा के संकेतों की और उन अनुभवों की जो सिर्फ साईं भक्तों ने किए हैं। आज हम बात करेंगे साईं बाबा का हाथ जब हमारे कंधे पर महसूस होता है। कभी कहीं हम बैठे हैं, कहीं अकेले हैं, कभी सोते सोते, तो उसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा का स्पर्श अगर कंधे पर महसूस होता है तो इसका क्या मतलब है और ये कैसे तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। शिरडी के साईं बाबा, जैसा कि हम सारे भक्त जानते हैं, कि एक ऐसी महान हस्ती हैं, एक ऐसे संत हैं जो प्रेम, करुणा और जिसको कहते हैं ना कि इच्छा जो आपकी है उसको पूरा करने वाले प्रभु हैं। कितने ही भक्तों ने उनके चमत्कार देखे हैं, उनको महसूस किया है और ये देखा है कि जब तुम्हें जरूरत हो तो बाबा तुरंत आते हैं। तुम अपने मन में सोचो, कई बार ऐसा हुआ है ना कि तुम अकेले बैठे हो, कभी परेशान हो, कभी खुश भी हो, कभी बाबा के ही ध्यान में हो, कभी मन में बाबा का नाम चल रहा है और अचानक ऐसा लगता है कि कंधे पे बाबा का हाथ है। तुम पलटते हो तो महसूस करते हो कि शायद बाबा यहीं पर है। बाबा दिखते नहीं पर बाबा अपने भक्तों को महसूस जरूर होते हैं। और जब तुम्हारे कंधे पर बाबा का हाथ महसूस हो तो ये एक दिव्य संकेत है और इससे तुम्हें कई तरह के संकेत मिलते हैं। जब बाबा का स्पर्श महसूस हो सकता है वो तुम्हारे को कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो गई। जैसे एक मित्र अपने मित्र के कंधे पे हाथ रखता है ना कि चल छोड़, अब चिंता मत कर, मैं हूं ना। एक ये संकेत होता है। दूसरा ये संकेत होता है कि बाबा कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ, हर समय हूँ, सिर्फ मुझे याद करने की देर है, मेरा नाम लेने की देर है और मैं तुम्हें जता भी दूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ। स्पर्श महसूस हो जाएगा चाहे दिखाई ना भी दे। तो बाबा वहां हैं ये बताने के लिए भी वो ये स्पर्श महसूस करवाते हैं। कई बार जब बाबा का हाथ कंधे पे महसूस हो तो उसका मतलब होता है कि तुम जो जिंदगी में कर रहे हो, तुमने जो रास्ता पकड़ा है वो ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। महाभारत के युद्ध में कृष्ण सारथी बन गए थे ना। जब बाबा स्पर्श करते हैं तो समझो वो कहते तुम्हारे जीवन का सारथी मैं बन गया हूँ। अब क्या चीज है जो तुम नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी सोच अच्छी और बड़ी रखो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा का साथ चाहिए तो मन साफ होना चाहिए, अभिमान के बिना होना चाहिए, किसी घमंड के बिना होना चाहिए, किसी बुरी भावना के बिना होना चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं जो मुझे अक्सर लिखते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ और जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। ऐसी ही कुछ बातें मैं तुम्हारे साथ साझा करी ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब भक्तों ने अनुभव किया तो उसके बाद उनकी जीवन यात्रा में क्या हुआ। चेन्नई के एक भक्त कहते हैं कि मैं एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा था और साईं बाबा से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहा था कि मुझे राह दिखाओ। एक दिन शाम को बहुत परेशान था, बैठा हुआ बस बाबा का नाम ले रहा था खुले में एक गार्डन में, और अचानक मैंने महसूस किया कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर एक गर्म कोमल हाथ रख दिया हो। और चूंकि मैं पार्क में था तो मैं चौंक गया कि किसने हाथ रखा। जब मुड़ा तो कोई नहीं था और एकदम से ये भावना आई कि अरे बाबा का हाथ था। वो आश्वासन दे रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने तुझे कह दिया ना कि मैं तेरे साथ हूँ। उसी क्षण से वो कहते हैं कि उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। वो पार्क से निकलकर घर तक पहुंचे तो मन उनका प्रफुल्लित था, आनंदित था और देखा कि धीरे धीरे 2-4 दिन में ही सारे रास्ते खुलने लगे। तो भक्त कहते हैं कि वो जो स्पर्श था वो इतना स्पष्ट था कि मैं आज भी उसको महसूस कर सकता हूँ। एक पटना के भक्त कहते हैं कि मैं काफी समय से जब मैं सुबह की अपनी प्रार्थना करता हूँ, बाबा का नाम लेता हूँ, तो मुझे कुछ क्षण के लिए बाबा का स्पर्श अपने कंधे पर महसूस होता है और जैसे ही मैं उस स्पर्श को महसूस करता हूँ तो मुझे एक सांत्वना मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि आज का दिन मैं पूरी शांति और सफलता से व्यतीत कर पाऊंगा। और पूरे दिन में कई बार ये चीज मुझे बहुत शक्ति देती है कि सुबह बाबा ने मेरा कंधा छुआ था। और वो कहते हैं कि तब से जीवन इतना
सरल, इतना अच्छा, इतना शांत चल रहा है कि हर रोज बस यही प्रार्थना रहती कि बाबा आज भी स्पर्श दे देना। कानपुर की एक भक्त कहती हैं कि उनको हर बात पे गुस्सा आता था, हर बात पे चिड़चिड़ापन होता था, लोगों पर झुंझलाहट आती थी, अपनी जिंदगी से शिकायत रहती थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है। खुद इस चीज से परेशान हो गई थी कि मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हूँ। फिर एक दिन जब वो बाबा के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हूँ, तो कहती हैं कि बस उसी समय बाबा का हाथ उनके कंधे पे महसूस हुआ और थोड़ी देर तक रखा रहा, और जैसे कि बाबा उनको कह रहे हैं कि तुम अब छोड़ दिया तुमने ये गुस्सा, यहीं फेंक कर जाओ मंदिर में, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब से तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और वो कहती है कि उस दिन के बाद उनके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गई, आध्यात्म की तरफ बढ़ गई, हर किसी पर उन्हें प्यार आने लगा, हर किसी के लिए अच्छी भावना मन में आने लगी। और इस चीज ने खुद को इतना सुकून दिया कि वो मानती हैं कि बाबा का जो स्पर्श उस दिन हुआ उसने उनकी पूरी पर्सनालिटी बदल दी, और इतनी अच्छे से बदल दी कि अब वो हमेशा खुश रहती हैं। अब कई बार ये भी हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम बाबा को कैसे बुलाएं कि वो हमारे कंधे पर भी हाथ रखें। इसका सबसे सरल उपाय आज तुम्हें मैं बता रही हूँ। जहां भी तुमने बाबा का स्थान अपने घर में बना रखा है, जो भी मंदिर है जहां पर तुम प्रार्थना करते हो, वहां पर अपनी प्रार्थना में सिर्फ एक चीज और शामिल करो कि बाबा जो तुमने दिया है उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, किसी दिन मेरे भी पास आओ। बस इस छोटी सी प्रार्थना को अपनी पूजा में शामिल करो, और जब तुम सच्चे मन से, साफ मन से इस बात को बार बार कहोगे, मैं जानती हूँ यकीनन बहुत जल्दी बाबा का स्पर्श तुम्हें भी मिलेगा। ये एक ऐसा गहरा और पवित्र अनुभव है जो सिर्फ अगर एक बार भी हो जाए तो जिंदगी पलट जाती, क्योंकि हम पलट जाते, हमारे विचार इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम बाबा के इतने करीब हो जाते हैं कि जो कुछ फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में होता है वो बाबा का आशीर्वाद होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो कि बाबा की कुछ खास बात इसमें हुई है, तो इसको लाइक जरूर करना और दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी दबा दो। और बाबा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लेकर मैं आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।